आज हमारे बीच में हरिद्वार से आए बाबा स्वामी सुंदरानंद महाराज जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनको पूरा देश जानता है, मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहले बाबा जी, आपका धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में आप आए। आज राम प्राणोत्सव का इतना बड़ा अवसर है कि पूरा संसार इसको मना रहा है। इसको आप किस नजर से देखते हैं और इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं, आप जरा बताइए। मैं बड़ी प्रसन्न हूँ इस कार्यक्रम को देख करके। इतना भव्य आयोजन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है और सारा श्रेय माननीय पूजनीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने इतना बड़ा भव्य आयोजन करवाया है, इतना सुंदर आयोजन का है। और अच्छे अच्छे लोगों को, कितने लोगों को नहीं बुलाना चाहते थे, उनको भी बुलाया है इस कार्यक्रम के अंदर। बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हमने अभी सुबह देखा है, बहुत आनंद आ रहा है इसको। और स्टूडियो में आपने बुलाया है अमित शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नोएडा में स्टूडियो में बुलाया है और इसमें भगवान राम का जन्मदिन आप स्टूडियो में मना रहे हैं हैप्पी बर्थडे के नाम से। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहूंगा। जो अभी अभी आपने कहा कि इसका पूरे श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अभी जैसे कि मैं कल न्यूज देख रहा था और किसी चैनल के माध्यम से, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कांग्रेस के कट्टर नेता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने भी सेम यही कहा है कि कितने प्रधानमंत्री आए, कितने गए और कितने आते, लेकिन मोदी जी ने जो किया वो कोई आज तक नहीं कर पाया। आपने भी बिल्कुल वैसा ही मुझसे कहा। अच्छा, विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसको किस नजर से आप देख रहे हैं? ये तो आस्था का विषय है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। विपक्ष तो उठाता ही रहेगा, वो कोई ना कोई कमी निकालेगा और हिंदू होकर के भी निकाल रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। उसको हिंदू शब्द नहीं बोलना चाहिए। जो विपक्ष इस बात को कह रहा है बार बार कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, ये अन्याय हुआ, शंकराचार्य का विरोध कर रहे थे, ये कर रहे थे, इस तरह की आवाजें उठाना ये अनुचित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बाबा जी, शंकराचार्य का जो बयान था, उनका भी कल ट्वीट आया है। उन्होंने भी उसको कहा कि मैं एंटी मोदी नहीं हूं, और उन्होंने भी खुद स्वीकार कर लिया है कि ये काम मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता था। और उन्हें इस चीज का बहुत ज्यादा दुख भी हुआ है जो उन्होंने प्रकट किया है। और आज जो जितने लोग उंगलियां उठा रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी ने भी आज खुद कहा है कि मैं जाना तो चाहता था, मगर वीवीआईपी ज्यादा होने की वजह से मैं पूरी फैमिली के साथ जाना चाहता था, मेरे माता पिता की इच्छा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो टूट नजर आ रही थी, वो अब जब इतना बड़ा भव्य आयोजन लोगों को महसूस हुआ, तो सबने अपना जो कटाक्ष करने का रूप था वो सब, स्वामी जी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब उन्होंने वो सब रूप अपना चेंज कर दिया है। कहीं चुनाव के लिए इन लोगों का ऐसा तो महसूस नहीं होने लगा कि कहीं हमें राम के खिलाफ जाके हमें राजनीति करने का मौका नहीं? कोई ना कोई अरविंद केजरीवाल की मजबूरी रही है, जो कि उन्होंने ऐसे शब्द को घुमा के बोला है कि मैं भीड़ रही होगी, बड़े वीआईपी लोग आए होंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ये जो शब्द है वो अनुचित है, अच्छे नहीं है, मुझे नहीं अच्छे लग रहे। वो बात को राजनीति से जोड़ के अपने वोट बैंक कम ना हो, इस वजह से ये बात उन्होंने कही है अरविंद केजरीवाल जी ने। लेकिन एक मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ अमित जी, बड़े दिल में मेरे चोट लगी है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को, वहां के वकीलों को इन्होंने बुलाया मोदी जी ने। लेकिन शर्म की बात है, पहला जो जजमेंट हुआ था इलाहाबाद में, जो कि लखनऊ में पीठ बनी थी, स्पेशल पीठ बनी थी, और जजों को हेलीकॉप्टर से और हवाई जहाज से बुलाया गया था लखनऊ इलाहाबाद से। उनके परिवार को, उन वकीलों को, उन जजों को उन्होंने, मोदी जी ने नहीं बुलाया, या भूल गए हैं। ये एक अच्छी बात मुझे नहीं लगी है। मैं मोदी जी शायद भूल गए हैं या किसी ने मार्गदर्शन उनको नहीं किया है। जो पहला जजमेंट हुआ था इलाहाबाद का, और इलाहाबाद की एक खंडपीठ बनी थी लखनऊ के अंदर इस जजमेंट की, उसके वकीलों को, जजों को नहीं बुलाया गया है। मुझे बड़ा अफसोस है। और उसमें मेरे भाई भी शामिल थे, धर्मवीर शर्मा, वो भी जजमेंट में होंगे, राम के जजमेंट में उनका योगदान रहा। किसी परिवार को नहीं बुलाया उन्होंने, मुझे खराब लगा, तो मैं भी परिवार से जुड़ा हूँ। वैसे स्वामी जी देखो, कहीं ना कहीं ये मोदी जी का कोई पर्सनल घर का कार्यक्रम नहीं था, ये पूरे राम भक्तों का, पूरे हिंदुस्तान का कार्यक्रम था। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को बुलाने की या इन्विटेशन की आवश्यकता थी,
ये तो रामलला का एक आगमन था, मूर्ति का प्राणोत्सव था, तो सबको बिना बुलाए भी जा सकते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को इतनी आपने जो बातें बताई हैं उन सबका हम दिल से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस तरह जो हमने महसूस किया, कुल मिलाकर मोदी जी के सहारे जो सब ही उनको श्रेय देना और जाता भी है, सनातन धर्म की जीत हुई और सनातन हमेशा जिंदा रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय